के हमलों ने बढ़ाई यूक्रेन की टेंशन। मिसाइलों के हमले से यूक्रेन में मचा हाहाकार। अंधेरे में डूबे कई शहर। यूक्रेन का ऊर्जा संयंत्र हुआ पूरी तरीके से तबाह। कई इमारतें हुई जमींदोज। किसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन में मचाई तबाही? यूक्रेन कैसे करेगा इन हमलों पर जवाबी कार्यवाही? जानिए मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 वर्षों से भी अधिक समय से जंग लगातार जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से किए गए ताजा मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों में से एक तबाह हो गया है। इन हमलों में कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार घातक हमले किए जा रहे हैं। जंग के बीच हुए ताजा हमले में रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का एक पावर प्लांट ध्वस्त हो गया है। बता दें कि रूस ने ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाकर हमला करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई है। रूस ने दर्जनों क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी ऊर्जा नेटवर्क पर भीषण हवाई हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि क्यीव, चरकासी और जाइटामिर क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र ट्रिपल्स्का पर कई बार हमला किया गया, जिससे ट्रांसफर और जनरेटर नष्ट हो गए और संयंत्र में आग लग गई। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के एक गांव पर 10 अप्रैल 2024 को जबरदस्त मिसाइल हमला किया था। इस हमले में राशन की दुकान और एक दवा की दुकान तबाह हो गई थी। साथ ही 14 साल की एक किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि रूस की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर यूक्रेन के लिप्तसी पर यह हमला किया गया था। रूस की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब हाल ही में यूक्रेन ने जापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था। न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने भी घातक बताया था। IAEA की तरफ से कहा गया था कि न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला खतरनाक है। IAEA ने बयान जारी कर ड्रोन हमलों की पुष्टि की थी। IAEA ने कहा था कि हमले में हुए नुकसान के कारण परमाणु सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये एक गंभीर घटना है। यहाँ ये भी बता दें कि रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के हजारों सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। ऐसे में हथियारों के साथ अब यूक्रेन में सैनिकों की कमी भी हो गई है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन की संसद ने सेना में नए रंगरूट की अनिवार्य भर्ती के तौर तरीकों को तय करने संबंधी एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। नए कानून के मसौदे पर यूक्रेन को 2 लोगों की दिलचस्पी देखने को नहीं मिली है। ये कानून ऐसे समय में पारित हुआ जब यूक्रेन जंग में होने की वजह से भारी नुकसान झेल चुका है और फिलहाल लड़ाई थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। रूस के हमलों का यूक्रेन कैसे देगा जवाब? आखिर कहां जाकर रुकेगा ये नरसंहार? देखना होगा कि यूक्रेन कैसे करेगा रूस पर वार।